तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन अन अकेडमी IAS BPSC चैनल। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के तौर पर ओथ लेके अब ऑफिशियली अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और अगर आप इस बार डोनाल्ड ट्रंप 2.0 की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप 1.0 से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, काफ़ी ज़्यादा डिसरप्टिव और काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग टेन्योर देखने को मिलेगा। बिकॉज इस बार डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्शन में रिजल्ट आया है वो काफ़ी अच्छा है एज कंपेयर टू जब वो पिछले बार चुन के आए थे। अगर इस बार हम लोग देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ी है। साथ ही साथ रिपब्लिकन पार्टी की जो कंट्रोल है यूएस के पार्लियामेंट में, यूएस कांग्रेस में, दोनों हाउसेज में, बी इट द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट जो कि वहाँ की राज्यसभा है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ के हिसाब से वो लोकसभा है, दोनों हाउसेज में रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है। यूएस के सुप्रीम कोर्ट में इस समय जो जजेस हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द जजेस डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। इसलिए आज ये कहना गलत नहीं रहेगा कि अमेरिका विल विटनेस इट्स ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अंडर द टेन्योर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लीडर हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना उन्होंने अमेरिका के वाइट पीपल को दिखलाया है, जिसकी वजह से आज उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं अमेरिका को उसकी जो ग्लोरी है वहां पे वापस ले जाने के लिए। उसी कांस्टेंट प्रयास में डोनाल्ड ट्रंप काफी चीज कर रहे हैं। आप देखिए, टेक्नोलॉजी में चाइना को रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर रहे हैं, कनाडा, मेक्सिको और चाइना के ऊपर टैरिफ लगा चुका है, और कहा है ब्रिक्स कंट्री पे कि अगर आप डी डॉलराइजेशन के बारे में सोचते भी हैं तो आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा दी जाएगी। बट आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक और कंट्रोवर्शियल थिंग जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म कर दिया है। बर्थ राइट सिटीजनशिप अब अमेरिका में नहीं होगा। अमेरिका में ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है, और इसका नतीजा ये है कि अगर कोई बच्चा अगर यूएस के सॉइल पे, अमेरिका की धरती पर पैदा होता है, वो अमेरिका का नागरिक तभी माना जाएगा अगर उसके पेरेंट्स अमेरिकन सिटीजन्स हैं। अगर उसके पेरेंट्स अमेरिकन सिटीजन्स नहीं हैं तो उस केस में जस्ट बिकॉज कि वो बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है तो अब उसको सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। बिकॉज अगर आप पहले की बात करें तो अगर आप किसी भी तरीके से अमेरिका में घुस गए, लीगली इलीगली किसी भी तरीके से, और अगर वहां जाके आपका कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को ऑटोमेटिकली अमेरिका की नागरिकता दे दी जाती थी, जस्ट बिकॉज दैट चाइल्ड वॉज बॉर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट अब ये रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज नाउ इफ यू हैव टू बिकम a child has to get the American citizen, then that child's parents must be a US citizen, तभी उन बच्चे को सिटीजनशिप दिया जाएगा। अब जुडिशरी के पास ये मामला पहुंच चुका है। जुडिशरी ने, कुछ स्टेट के कोर्ट्स ने ऑलरेडी इस जजमेंट के अगेंस्ट बात किया है, बट अभी भी यूएस के सुप्रीम कोर्ट का एज सच कोई डिसीजन नहीं आया है कि क्या ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है ये कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तरीके से ये सही है या गलत है। सिटीजनशिप एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल थिंग है। आपको पता होगा इंडिया में खुद पिछले कई सालों से एक कांस्टेंट प्रोटेस्ट सिटीजनशिप को लेके चल रहा था अराउंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो 2019 में भारत की पार्लियामेंट ने लाया था, जिसके अंदर माइनॉरिटीज जो 3 देश के हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जो इंडिया आए हैं, जिनको अपने जान का खतरा है बिकॉज वो किसी धर्म को बिलोंग करते हैं, उन लोगों को फास्ट ट्रैक बेसिस पे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऑपोजिशन और बहुत सारे लोग का कहना था कि ये जो कानून पार्लियामेंट ने लाया है, इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म विच इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। लेट अस सी व्हाट द डिसीजन कम्स। तो इससे ये साबित होता है कि सिटीजनशिप जो है वो हमेशा से हर एक कंट्री में एक कॉम्प्लिकेटेड इशू रहता है। और अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के इस ऑर्डर के बाद अगेन अमेरिका में भी सिटीजनशिप के लेके काफी ज्यादा विवाद, कंट्रोवर्सी और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। तो आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि आखिरकार
बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या होता है और क्या इंडिया में सिटीजनशिप बनने की प्रक्रिया है, क्या इंडिया में भी हम लोग बर्थ राइट सिटीजनशिप देते हैं, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, इंडिया के लॉज क्या कहते हैं। तो आज हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का पर्सपेक्टिव इस पर्टिकुलर इशू पे समझने का प्रयास करेंगे। सो लेट अस ट्राई टू बिगिन द सेशन। आप देख सकते हैं पहले न्यूज क्या है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब कह दिया है कि यूएस की जो सिटीजनशिप है वो केवल उन बच्चों को दी जाएगी जिनके बच्चे यूएस के सिटीजन हैं या यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर का मतलब वैसे पर्सन जो अमेरिका के ऑफिशियली सिटीजन तो नहीं है बट दोज हैव परमानेंट रेसिडेंट्स, मतलब वो परमानेंटली यूएस में रह सकते हैं बट वो सिटीजन नहीं है। तो अब कोई अगर बच्चा अमेरिका में पैदा होता है उसको सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब उसके पेरेंट्स या तो अमेरिका के ऑफिशियली सिटीजन हैं या तो अमेरिका के वो ग्रीन कार्ड हैं। अदरवाइज जस्ट बिकॉज कोई बच्चा अमेरिका में पैदा हो उसको अब सिटीजन नहीं दिया जाएगा। ओके, नाउ अब सिटीजनशिप होता क्या है? अगर आप सिटीजनशिप की बात करें तो प्राइमरली दो तरीके के लोग एक देश में हो सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में फॉर एग्जांपल आई एम अ सिटीजन, आप व्यूअर्स जो हैं वो भी एक सिटीजन हैं। इसके अलावा जो दूसरा कैटेगरी होता है वो होता है एलियंस। एलियंस मतलब जो हमारे सिटीजन्स नहीं है, वो कोई फॉरेनर हो सकते हैं, राइट। तो सिटीजन्स और एलियंस में डिफरेंस क्या है कि अगर मैं और आप सिटीजन हूं तो हम इस देश के इक्वल मेंबर हैं, हम दोनों इक्वल मेंबर हैं। लेकिन अगर एक सिटीजन और अगर एक एलियन की बात करें तो हम दोनों इक्वल नहीं हैं, बिकॉज एज अ सिटीजन मेरे जो अधिकार हैं वो कई गुना ज्यादा हैं एज कंपेयर टू दिस एलियन। फॉर एग्जाम्पल राइट टू वोट, ये एलियन वोट तो नहीं कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे सिटीजन्स को दिए जाते हैं, एलियंस को नहीं दिए जाते हैं। तो सिटीजन का मतलब कि अगर कोई भी पर्सन सिटीजन है किसी देश का तो वो इक्वल है बाकी अपने सारे सिटीजन्स के। लेकिन यही सिटीजन्स और एलियंस की बात करें तो वो एक अनइक्वल रिलेशन है, बिकॉज सिटीजन्स को ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं एज कंपेयर टू एलियंस। इसी चीज को हाना आरेंट, एक ज्यूइश फिलोसोफर जो अमेरिका में रहती थी, उन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप इज द राइट टू हैव राइट। सिटीजनशिप एक अधिकार है अधिकार मांगने के लिए। क्या एक एलियन, क्या एक फॉरेनर अधिकार मांग सकता है? नहीं। बट क्या एज अ सिटीजन अगर मेरा अधिकार कोई छीनता है, मेरे से अधिकार कोई लेता है, तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो सकता हूं, लड़ सकता हूं, सरकार से मांग सकता हूं, जुडिशरी जाके अपने अधिकारों को एनफोर्स करवा सकता हूं। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हाना आरेंट सेज, a beautiful lady from America. She says that citizenship is the right to have rights. Now, इसके बाद अगर हम बात करें कि सिटीजन बनने की प्रक्रिया क्या है, अगर पूरे विश्व में बात करें तो सिटीजन आप दो तरीके से बन सकते हो। एक प्रिंसिपल है जस सोली और दूसरा प्रिंसिपल है जस सैंग्विनिस। ये दोनों लैटिन वर्ड है, जस सोली और जस सैंग्विनिस। ये दो प्रक्रिया है जिससे आप किसी देश के नागरिक बन सकते हो। जो जस सोली प्रिंसिपल है ये कहता है कि अगर कोई भी बच्चा अगर किसी देश में पैदा होता है तो वो उस देश का ऑटोमेटिकली नागरिक बन जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि उसके पेरेंट्स उस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं। तो ये जस सोली कहता है, विच मीन्स राइट ऑफ सॉइल। जो दूसरा प्रिंसिपल है जस सैंग्विनिस, ये कहता है कि आप एक बच्चा अगर किसी देश में पैदा होता है उसको उस देश की नागरिकता तभी मिलेगी अगर उसके पेरेंट्स भी उस देश के नागरिक हैं। तो जस्ट सैंग्विनिस का मतलब उस बच्चे को सिटीजनशिप तब मिलेगी जब उसके पेरेंट्स भी सिटीजन है उस देश के। जस्ट सोली का मतलब जस्ट बिकॉज वो बच्चा आपके देश में पैदा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली आपके देश का नागरिक बन जाएगा, उसके पेरेंट्स सिटीजन हैं या नहीं है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दो प्रक्रिया है, जस्ट सोली और जस्ट सैंग्विनिस। अगर अमेरिका की बात करें तो यूएस में अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले तक जस्ट सोली प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता था। मतलब अगर अमेरिका में कोई बच्चा पैदा होता है उसके पेरेंट्स अमेरिका के नागरिक हैं या नहीं हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
just because that child has taken birth in the soil of United States, वो बच्चा अमेरिका का सिटीजन बन जाएगा। तो अमेरिका अभी तक जस्ट सोली प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और ये जो अधिकार है, ये जो प्रक्रिया है, ये डायरेक्टली अमेरिका के संविधान के 14th अमेंडमेंट में मेंशन है। सो 14th अमेंडमेंट जो 1868 1868 में हुआ था, उसके अंदर जस्ट सोली प्रिंसिपल की बात हुई है। और अब डोनाल्ड ट्रंप इसी जस्ट सोली को चेंज करके जस्ट सैंग्विनिस की तरफ अमेरिका को ले गए हैं। मतलब अब अमेरिका में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके पेरेंट्स भी अमेरिका के सिटीजन हैं। सो जस्ट सोली से अमेरिका कहां ट्रांजिशन ले लिया? जस्ट सैंग्विनिस में। क्या ये संविधान को वायलेट करता है? ये अमेरिका की न्यायपालिका डिसाइड करेगी। हमारा सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इंडिया में वेदर वी फॉलो जस्ट सोली और वेदर वी फॉलो जस्ट सैंग्विनिस। तो अगर इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया में अगर हम बात करें तो सिटीजनशिप की जो प्रक्रिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में मेंशन है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो सिटीजनशिप हैज बीन डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 5 to 11। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिटीजनशिप के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एलैबोरेट प्रोविजन नहीं लिखा है कि कब कौन सिटीजन बनेगा, नहीं बनेगा। इसके लिए संविधान ने कहा है कि सिटीजनशिप इंडिया में कैसे गवर्न होगा, कैसे रेगुलेट होगा, इस विषय के लिए पार्लियामेंट एक कानून लाए। बिकॉज सिटीजनशिप जो है वो शेड्यूल 7 के यूनियन लिस्ट में आता है। मतलब ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन सिटीजनशिप। तो इसीलिए पार्लियामेंट ने इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को यूज करके सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया है, जिसमें बेसिकली दो चीजों के बारे में बात की गई है कि कब आप भारत के नागरिक बन सकते हो और किस केस में आपकी भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। तो आज हम लोग बात करेंगे किस केस में आप भारत के नागरिक बन सकते हो। तो अगर हम बात करें सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, तो 1955 में जो हमारा प्रिंसिपल था वो जस्ट सोली था। मतलब अगर कोई बच्चा इंडिया में पैदा होता है, उसके पेरेंट्स अगर इंडियंस नहीं हैं, तो उस केस में भी उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में वही चीज लिखा हुआ है कि कोई बच्चा इंडिया में पैदा हो, उसके पेरेंट्स इंडियंस नहीं हैं, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिटीजनशिप बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। विच मींस इंडिया जो है एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 हम लोग जस्ट सोली का प्रिंसिपल फॉलो करते थे। लेकिन आगे जाकर जैसे जैसे बाहर के लोग, बांग्लादेश के लोग इंडिया आना स्टार्ट कर दिए, वहां इंडिया आके वो लोग बच्चे पैदा करना स्टार्ट कर दिए, और वो बच्चे पैदा कर रहे थे तो उनको ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप दे दी गई। तो भारत सरकार को लगा कि इस तरीके से काम नहीं चल सकता है, इसीलिए भारत सरकार ने 1987 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया। और अब अगर आप देखिएगा कब अमेंड किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1987 में अमेंड किया। अगर 1987 से 2004 की बात करें, अगर इस समय कोई बच्चा पैदा हुआ है इंडिया में, तो पहले क्या था? 1987 से 1955 से 87 तक जस्ट सोली कोई बच्चा पैदा हुआ इंडिया में उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं या नहीं है। 1987 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया गया, और अब 1987 में जो अमेंडमेंट किया गया वहां पे इंडिया में जस्ट सोली से हम लोग बढ़ गए जस्ट सैंग्विनिस की तरफ। मतलब अब अगर इंडिया में कोई बच्चा पैदा होगा तो उसको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी, उसको तभी मिलेगी जब उस बच्चे के दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट भारत के नागरिक है। तो 1987 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करके ये कहा गया कि अब अगर कोई बच्चा इंडिया में पैदा होता है तो उसको सिटीजनशिप तभी दी जाएगी अगर उसके दोनों में से कोई एक पेरेंट इंडियन सिटीजन है। तो ये 1987 का अमेंडमेंट है जो आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर्टिकुलर सिटीजनशिप एक्ट को जो 1955 में आया था उसको अमेंड कब किया गया? 1987 में। दोबारा इसको अमेंड किया गया 2004 में। 2004 में अगेन सिटीजनशिप एक्ट अमेंड किया गया
और अब ये कहा गया कि अगर कोई बच्चा इंडिया में पैदा होता है तो उसको सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब दोनों पेरेंट्स उसके इंडियन सिटीजन हैं, या नहीं तो एक पेरेंट इंडियन सिटीजन है और जो दूसरे पेरेंट है वो सिटीजन तो नहीं है बट इलीगल इमिग्रेंट भी नहीं है, मतलब इलीगली वो इंडिया में नहीं रह रहे हैं। अगर लीगली रह रहे हैं, कानून के प्रक्रिया से वो इंडिया में एंटर किए हैं, तब उसको मिलेगा। मतलब अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो सिटीजनशिप एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को कहा है कानून लाइए, रेगुलेट कर लिए। पार्लियामेंट ने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट लाया। उस समय हमारा प्रिंसिपल था जज सोली कि कोई भी इंडिया में पैदा हो, पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भारत की नागरिकता दी जाए। पहली बार इसको अमेंड किया गया 1987 में, जहां पर हम जज सोली से जज सैंग्विनिस की तरफ बढ़े और अब इंडिया के अगर कोई बच्चा पैदा होता है इंडिया में, उसको इंडिया की सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब उसके एक पेरेंट इंडियन है। तो उसके बाद वापस से इस एक्ट को अमेंड किया गया 2004 में, और वहां पर इसको अमेंड करके कहा गया कि अब इंडिया में अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसको भारत की सिटीजनशिप तभी दी जाएगी जब उसके दोनों पेरेंट इंडियन सिटीजन हैं, या नहीं तो एक पेरेंट इंडियन सिटीजन है लेकिन दूसरे पेरेंट पे भी कंडीशन रखा गया कि वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होने चाहिए। ये खासकर जो अमेंडमेंट है ये बांग्लादेश से जो इमिग्रेंट्स इंडिया में आ रहे थे उनके इन्फ्लक्स, उनको आने से रोकने के लिए इस तरीके की अमेंडमेंट की गई थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को भी लगता है कि बहुत सारे लोग इंडिया के, अफ्रीका के, यूरोप के किसी तरीके से इलीगली अमेरिका में एंटर कर जाते हैं, वहां बच्चा पैदा कर देते हैं और फिर वो बच्चे को उसी तरीके से सिटीजन मिल जाती है। इस चीज को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर्टिकुलर चीज को किया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है, ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। बट ये एक बहुत बड़ा मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप का कि अमेरिका जो एक लिबरल कंट्री माना जाता था, जो ओपन कंट्री माना जाता था, वो कंट्री जो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन था, बर्थ राइट का चैंपियन था, वो कंट्री जो चिल्ड्रन डेवलपमेंट की बात करता था, वो कंट्री जो रेफ्यूजीज के बारे में बात करता था, आज अमेरिका जो है उन सारे वैल्यू से पीछे हटकर अपने खुद के डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। फॉरगेट अबाउट एथिक्स, फॉरगेट अबाउट मोरालिटी, फॉरगेट अबाउट ग्लोबल पीस, फॉरगेट अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देयर इज ओनली वन ड्रीम of Donald Trump is to make America great again, be it at any cost, any ways or any means. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे and please revise this thing, very very important from your examination point of view, from prelims as well as for mains. Any doubt please type in the comment box. फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में. Thanks for watching it.